संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सागर संसदीय क्षेत्र की बीना विधानसभा की बीना रफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का मुद्दा गूंजा। सांसद लता वानखेड़े ने लोकसभा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर चर्चा करते हुए स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना से उत्पन्न होने वाले हजारों अवसरों में क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले ताकि पलायन पर रोक लग सके। उन्होंने स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाने विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना की मांग की। वहीं उन्होंने परियोजना में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग की चर्चा करते हुए कहा कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट तंत्र बनाया जाए, विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसके लिए पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन हो। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र सागर लोकसभा के बीना विधानसभा में स्थित भारत पेट्रोलियम की बीना रिफाइनरी के लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के विस्तार परियोजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य कर रही हैं। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला है। मेरा सरकार से जानना है कि क्या इस विशाल विस्तार परियोजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है? क्या परियोजना के क्रियान्वयन, पर्यावरणीय मानकों के पालन तथा अन्य गतिविधियों का आकलन करने हेतु स्वतंत्र सोशल ऑडिट व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है? इस परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की कोई विशेष योजना बना रही है? माननीय सभापति महोदय जी, बुंदेलखंड लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों और सीमित औद्योगिक अवसरों का सामना कर रहा है। ऐसे में बीना रिफाइनरी का यह विस्तार केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अवसर है। यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है तो क्षेत्र में पलायन कम होगा, परिवारों की आय बढ़ेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी और उद्योग तथा समाज के बीच विश्वास एवं सहयोग का वातावरण सुदृढ़ होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रभावी मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट और स्थानीय रोजगार प्राथमिकता के संबंध में सदन को स्पष्ट जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।